17,500 का, एक इंडिविजुअल सैलरी क्लास के ऊपर 17,500 का। टीडीएस। इस समय मैं शाहदरा जिला कार्यालय में खड़ा हूं और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा में सीधे तौर पर मैं बता दूं कि व्यापार वर्ग के जो अधिकारी है या पद अधिकारी है उनको बुलाया गया है, वो आज सवालिया जवाब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर जिस तरीके की उपलब्धियां मोदी सरकार ने हासिल करी है उसको विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा आकर, जो यहाँ से सांसद भी है पूर्वी दिल्ली से, वो आकर इस पूरी विस्तृत जानकारी को दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो जानकारी है मेरे पास आ रही है उसमें यह है कि लोगों को युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जानना चाहते हैं, मुद्रा लोन की जानकारी लेना चाहते हैं, एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हर्ष मल्होत्रा किस तरीके से जो है इस बजट को बताने की तैयारी में है। अगर मैं आपका 20 साल ब्याज ना दूं, मेरी जो जो गवर्नमेंट की जो प्राइस है रजिस्ट्री की, मेरी वहां तक नहीं पहुंचती अगर आपका ब्याज जो मैं काउंट करूं। मुझे विद्यालक्ष्मी पोर्टल के तहत लोन नहीं मिला। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रवक्ता और शाहदरा जिला के प्रभारी भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के बूथ प्रबंधन के प्रदेश सह संयोजक भाई महेंद्र आहूजा जी, जिला के अध्यक्ष संजय जी, दिल्ली विधानसभा में 3 बार विश्वास नगर से विधायक रहे और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस बार चुनाव में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे भाई मिश्र सिंह जी, महामंत्री दीपक जी, गीता जी, राजेश जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक और बाकी हमारे तीनों प्रकोष्ठों के संयोजक, उपस्थित साथियों, इस बार का बजट जो पिछले 10 वर्ष मोदी जी की सरकार ने काम किए और इस बार मोदी जी ने जो मुख्य बात कही पिछले 6 महीने में कि भारत को 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट भी बनाया गया। पिछले 10 साल में जो 2014 से लेकर के 24 में मोदी जी की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए, वो बेसिक है, आधारशिला है, एक नींव है 2047 में भारत को विकसित बनाने की। पिछले 10 साल में जो काम हुए उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से 5वें पायदान पे विश्व स्तर पर पहुंची, जबकि वो ऐसा समय भी था जब बीच में कोविड था और कोविड ने पूरे विश्व की इकोनॉमिकल हालात को बिल्कुल रोक दिया था। अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनकी भी इकोनॉमी, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, चाइना, रशिया, इन देशों की इकोनॉमी भी बिल्कुल थम गई थी। और भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया? हर तरह से परेशान था। प्रधानमंत्री ने 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इंडस्ट्री और व्यापार के लिए तो दिया ही, उसमें एक सबसे बड़ा फायदा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जो लोग जिनके ओडी अकाउंट्स हैं या जिन्होंने लोन ले रखा है, उस समय 6 महीने के लिए आपको बैंक को किस्त देने की जरूरत नहीं थी। वो मैरिटोरियम दिया था मोदी सरकार ने और आप ब्लैकलिस्ट नहीं हो रहे थे। आप अगर लोन लिया है तो आपको हर महीने किस्त अपनी ईएमआई देनी है और अगर आप नहीं देते हैं
तो फोन भी आएगा बैंक से और आपको एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि भाई आगे से इनको लोन देने से पहले सोचना पड़ेगा। तो 6 महीने का मॉरिटोरियम छोटे से लेकर के बड़े व्यापारी और लिस्ट को उस समय मोदी जी ने दिया। और इसके साथ साथ अगर आपको ध्यान हो तो गरीब लोगों के लिए देश में 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फ्री में अनाज राशन देना शुरू किया था, जो कि इस बार के इंटरिम बजट में शुरू में ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगले 5 साल तक इन 80 करोड़ लोगों को, जो 80 करोड़, इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए इस बात के लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अलग से प्रावधान करके रखा है। अगर ज्यादा की जरूरत होगी तो ज्यादा भी देंगे, ऐसा इस बार के जो सेक्रेटरिएट में है, विधानसभा में है या जेल में है। अब जेल से तो सरकार चलेगी नहीं। दिल्ली की सरकार का बजट 85,000 करोड़ रुपए का उनका अपना बजट है। वो अपने बजटरी एलोकेशन का जो उन्होंने स्पेंड किया पिछले साल, उसका हिसाब नहीं दे पाए अभी तक। तो उनको ये कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उनका राइट भी नहीं बनता है। फिर भी यूटी के नाते जो पैसा केंद्र सरकार को, राज्य की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एलोकेट करना चाहिए और देना चाहिए टैक्स डेवोल्यूशन में, पिछली बार के मुकाबले इसमें 20% बढ़ा करके दिया गया है। उनका ये कहना निराधार है, झूठ है जैसा वो बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि अब तो नगर निगम उनकी है, तो जो बजटरी एलोकेशन 12.5% टैक्स का डेवोल्यूशन है, राज्य की सरकार को, दिल्ली की राज्य की सरकार को अपने निगमों को देना चाहिए, जो कि उनकी अब अपनी निगम है, उसको भी उन्होंने नहीं दिया है। वो दे दें कृपया करके, उसके बाद पूछें। जो साधारण आदमी के लिए टैक्स स्लैब है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 की गई। जो पेंशनर है, सैलरीड क्लास है, पेंशनर है, उसको 15,000 से 25,000 की एग्जम्पशन दी गई। टैक्स स्लैब्स में थोड़े बहुत फेरबदल भी किए गए। इसके अलावा भी मैं साधारण और गरीब आदमी के लिए कहूं तो 80 करोड़ देश के गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए अगले 5 साल तक भी, जो कि कोविड से लेके आज तक, राशन मुफ्त देने की घोषणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। दोनों बिंदु तो मैंने आपको बता दिया। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि बजट को लेकर जिस तरीके से विस्तृत जानकारी यहां पर दी गई, उस पर बात हुई और उसमें अहम कड़ी ये है कि लोगों ने कई प्रकार के सवाल ये जवाब किए। उसके बाद हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्वी दिल्ली से सांसद भी है, उन्होंने सीधे तौर पर लोगों को बताया कि यह बजट उनसे जुड़ा हुआ है। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली।